बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह ठप हो चुका है। कई एयरपोर्ट और अहम ढांचों को नुकसान पहुंचा है। 12 पुल, 2 सुरंगें और रेलवे स्टेशन प्रभावित हुए हैं। 350 सरकारी कर्मचारियों की मौत का दावा है। नागरिक ढांचे और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी हमलों के बाद बड़े पैमाने पर तबाही का दावा किया है। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमे मुहजिरानी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम ईरान का बुशहर एयरपोर्ट क्षतिग्रस्त हो गया है और अब परिचालन के लायक नहीं बचा है। प्रत्यक्ष मिसाइलों हमले में जनता की सेवा के लिए खरीदा गया एक नवीनीकृत विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है, जबकि बुशहर मौसम विज्ञान केंद्र भी हमले की चपेट में आया है। ब्रैन बुशहर एयरपोर्ट पूरी तरह से लगभग नष्ट होने का दावा किया गया है ईरान के द्वारा। यह भी कहा गया है कि उसके 350 सरकारी कर्मचारियों की मौत इस अमेरिकी हमले में हुई है, यानी कि इस हमले का जो क्षेत्र था, जो दायरा था, वो बहुत बड़ा था। ब्रांड जी बिल्कुल, देखिए ये 350 सरकारी जो ऑफिशियल थे, उनकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई या कंफर्मेशन नहीं आया है कोई भी डिपार्टमेंट से। पर अभी सिचुएशन की अगर बात करें कि जैसे भी पहले मैंने बताया था कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपनी जो मिलिट्री ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। लेटेस्ट एयर स्ट्राइक्स में ईरान की जो बुशहर एयरपोर्ट समेत कई मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट किया गया है। ईरानी ऑफिशियल का दावा है कि बुशहर एयरपोर्ट अब ऑपरेशन नहीं रहा और एयरपोर्ट पर खड़ा एक एयरक्राफ्ट भी तबाह हो गया, जैसे आपने बताया। इसके अलावा आपने ये भी मेंशन किया और ये भी कंफर्म है कि कई रेल ब्रिजेस, कई रेल नेटवर्क्स, ब्रिजेस, टनल्स और दूसरे जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर आई है। अमेरिका का कहना है कि इसके सिर्फ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान की वॉर कैपेबिलिटीज को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। वही ईरान ने ये बड़ी स्टेटमेंट दी है कि उनके अटैक्स को इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया जा रहा है और जवाब देने की भी चेतावनी दी है। इसी बीच ईरान ने जो जॉर्डन में मौजूद जो अमेरिकन मिलिट्री बेस है, उन पर बॉलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए हैं, जैसे यूएस एयर डिफेंस में इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है। मिडिल ईस्ट में अभी भी सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे रीजन कॉन्फ्लिक्ट जोन में है। बुशहर एयरपोर्ट में ऑपरेशनल जो एयरपोर्ट ऑपरेशनल है या एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो स्थगित कर दिया गया है। अब वहाँ एयरपोर्ट या एयर फैसिलिटी नहीं चल रहा है, क्योंकि वहाँ जो अटैक हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस अटैक हुआ है। इसके बाद भी ईरान या आईआरजीसी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। उन्होंने ये अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हमले उस वक्त में हो रहे हैं जब बेंजामिन नेतन्याहू मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वो अमेरिका में मौजूद हैं और नेतन्याहू ने इस बात का जिक्र भी किया था इस मुलाकात से पहले कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी मुलाकात सिर्फ उद्देश्य को लेकर हो रही है कि वो ईरान से संबंधित तमाम बातों को आगे बढ़ा सके। नेतन्याहू का अमेरिका में मौजूद रहना और इसी दरमियान अमेरिका का ईरान पर इतने बड़े हमले करना, ये कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं दोनों खबरों को आपस में? देखिए जी बिल्कुल, अगर मैं नेतन्याहू की सिचुएशन की बात करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एस्केलेशन है, ये जॉइंट स्टार्टिंग की अगर बात करें, ये जॉइंट एस्केलेशन था ऑब्वियसली इजराइल यूएस वर्सेस ईरान। अब कहीं ना कहीं अगर हम पूरी जो घटना स्थल को भी देखें, इजराइल का कहीं ना कहीं मोटिवेशन शिफ्ट हो गया लेबनान की तरफ और यूएस और ईरान का अलग कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। अब अगर मीटिंग की बात करें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच व्हाइट हाउस में हम मीटिंग हुई ईरान के साथ बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट के बीच हुई। इस मीटिंग में दोनों नेताओं ने रीजनल सिक्योरिटी, ईरान की मिलिट्री एक्टिविटीज और आगे की स्ट्रेटेजी पर डिटेल चर्चा की। व्हाइट हाउस के मुताबिक भी लगभग 90 मिनट तक ये मीटिंग चली, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही। मीटिंग के दौरान गाजा और लेबनान की भी सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात हुई। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट में बढ़ते हुए टेंशन पर भी बात हुई। कहीं ना कहीं ये जो एक जो कड़ी है, ये जोड़ रहा है, क्योंकि इजराइल को लूप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ईरान की यूरेनियम वाली जो बात है, एनरिच्ड यूरेनियम, या अगर हम उनकी न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे कॉन्वर्सेशन में, इजराइल को लूप में रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा भी उन्होंने मिलिट्री कोऑर्डिनेशन पर भी बात की और उसको मजबूत रखने पर भी जोर दिया। और ये मीटिंग भी ईरान के रिसेंट मिसाइल स्ट्राइक, जैसे आप बता रहे हो, और अमेरिका का जो रिसेंट एयर स्ट्राइक के बाद हुई। और कहीं ना कहीं ये मीटिंग इसलिए अहम माना जा रहा है कि दो देशों जहाँ कहीं ना कहीं अलायंस बनाए हुए हैं, ये मीटिंग इसी वक्त हुआ जब नेतन्याहू यूएस में व्हाइट हाउस में मौजूद मीटिंग चल रहा था।
और उसी वक्त अमेरिका लगातार बुशेहर एयरपोर्ट और कई ईरानी साइड पे भी अटैक कर रहा था। जी ब्रह्म, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो लगातार इन स्थितियों के बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये अमेरिकी हमले की वो तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों के जरिए आप बुशहर एयरपोर्ट के हालात क्या हैं ये समझ सकते हैं। सबसे पहले जो पहली तस्वीर आपको नजर आ रही है, बुशहर एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद जो हालात हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से जो हमले किए गए हैं, उनकी अब तस्वीर भी इस वक्त अब सामने आ चुकी है। इस एयरपोर्ट पर जो प्लेन खड़े थे वो प्लेन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, यानी कि बहुत जोरदार अमेरिकी हमला। और इस अमेरिकी हमले के बीच ये हवा में उठती हुई आग और धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि ये अब तक का लगभग ये कहा जा सकता है सबसे बड़ा हमला है ईरान पर अमेरिका के द्वारा। बुशहर एयरपोर्ट जो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है, वो एयरपोर्ट अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। कई निजी विमान को नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये निजी विमान जो एयरपोर्ट की पार्किंग एरिया में खड़े थे, ये पूरी तरह से अब नेस्तनाबूद हो चुके हैं। तो वहीं पहली तस्वीर बुशहर एयरपोर्ट की, और बुशहर एयरपोर्ट से उठती हुई आग, ये धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिकी हमलों ने इस एयरपोर्ट को नेस्तनाबूद कर दिया है। और महत्वपूर्ण ये क्योंकि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन पहुंचे हैं। इन दोनों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दरमियान कुछ घंटे बाद अमेरिका का इतना